सीहोर जिले के विकासखंड भैरुंदा के सिंहपुर पठार प्राइमरी स्कूल में शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है क्योंकि पिछले 2 दिनों से शिक्षक उपस्थित नहीं है। इस बीच संविदा कर्मी और प्रभारी महिला शिक्षिका अनीता मालवीय पर बच्चों को डराने धमकाने का आरोप है। बच्चों और उनके परिजनों ने बताया कि शिकायत करने पर भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती और शिक्षा का स्तर लगातार घट रहा है। संकुल प्रभारी विजय नागर और बो डीपीसी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन यह समस्या थमने का नाम नहीं ले रही। डीओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। स्कूल में बच्चों के पोषण, आहार और सुविधाओं की भी कमी है। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में भी छात्राओं को उचित खान पान और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन से बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता विनोद धावरे की रिपोर्ट। आप हैं लाड़कुई संकुल प्रभारी नागर सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके संकुल में अधिकतर स्कूलों में ये अनियमितताएं क्यों पाई जा रही हैं? दिक्कत कौन से स्कूल में? मतलब जहाँ भी जाते हैं कभी कोई टीचर नहीं मिलते हैं, कभी कहीं कुछ होता है। जैसे कि अभी सिंहपुर पठार में आज पहले ही वो मौका नहीं है, वहाँ जितने टाइम भी गए या तो कभी एक आध मुश्किल से शिक्षक मिलते हैं या फिर कभी कभार तो एक भी नहीं मिलते। पहले भी ऐसे ही आपके संज्ञान में लेके आया था, उस विषय में भी आपने कुछ कार्रवाई नहीं की, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखो, संकुल के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं ना, सबको निर्देशित कर दिया गया है प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना है। वो शासन के निर्देशों का संपूर्ण पालन करना है। अब आपके द्वारा बताया गया है कि सिंहपुर पठार में आपने अभी देखा और वहाँ पे स्कूल बंद पाया गया। स्कूल खुला हुआ है, स्कूल खुला है, टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। में भी इस तरीके की शिकायत आई थी, तो संकुल केंद्र की टीम बीओ टीम के साथ उस स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद वहाँ से समस्त प्रतिवेदन हमने दिए। प्रतिवेदन बीओ साहब के साथ गए थे हम, और वो लेके उनको नोटिस भी मिला उस संबंध में और उन पर कार्रवाई भी हुई है। अब जो अभी आज आपके द्वारा संज्ञान में दिया गया है, पुनः हम वरिष्ठ कार्यालयों को उसकी सूचना देते हैं। उनको जो आप साक्ष्य देंगे उस पर हम निरीक्षण करवाते हैं और फिर देखते हैं, फिर शासन को देते हैं लिख के पूरा। नहीं सर, आप तो कह रहे थे, जैसे कह रहे हैं कि नोटिस देते हैं, कार्रवाई के नाम पे तो शायद कुछ भी नहीं होता, शायद लिपोपोती की जा रही है। नहीं, ना तो नहीं तो वो फिर अब स्थिति क्यों नहीं सुधर पा रही उस स्कूल की? स्थिति क्या, देखो जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से कार्रवाई की जाती है वो वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की जाती है। हम यहाँ से पूरी जानकारी उनको दे देते हैं और अभी भी आपके द्वारा जो संज्ञान में लाया गया है उसका भी निरीक्षण कल करवाते हैं और फिर वो जो भी स्थिति निर्मित होगी आपके द्वारा जो हमको साक्ष्य दिए गए उस पर हम अवलोकन करके पालकों से फिर लिखित में लेंगे और उसके बाद फिर वरिष्ठ कार्यालयों को पहुँचाएंगे। तो अभी भी वही कार्रवाई होगी जो पहले आपने की है, या उससे अधिक कुछ होगा कि वहाँ पे कुछ नया भी देखने को मिलेगा? बच्चों की शिक्षा पे जो असर पड़ रहा है वहाँ, उसका क्या? हाँ देखो, एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे लिए प्रमुख प्राथमिकता जो है ना, वो बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना है। अब यदि कोई शिक्षक इसमें अनियमितता करता है तो वो और आपत्तिजनक है और इसमें हम भी प्रस्ताव करेंगे कार्रवाई के लिए और वरिष्ठ अधिकारी भी, वरिष्ठ कार्यालय भी इस प्रकार की स्थितियों से कभी भी ये नहीं कहता कि माफ़ करता, वो भी वहाँ पर कार्रवाई होती है और पूर्व में भी उन पर हुई है, नोटिस दिए भी हैं। लेकिन अब आपने फिर बताया कि वहाँ ऐसी स्थिति निर्मित है, तो कल हम जाके फिर देख पाते हैं। नहीं, अब आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग एक ही स्कूल में क्यों जाते हैं। हम लोग तो कभी कभार ऐसा नहीं है कि डेली हमारा एक ही काम है कि एक ही मतलब स्कूल में ही जाना है हमें तो सिर्फ ये है कि कम से कम अपने को ये लगे कि शिक्षा में कुछ सुधार हुआ नहीं हुआ। महीने 2 महीने में अगर बाई चांस हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है आज स्कूल में जाके देखते हैं क्या हुआ, तो फिर भी वही स्थिति पाई जाती है, तो ऐसा क्यों? आपने अभी जैसे संज्ञान में लेके आए, वैसे मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को आपके सामने फ़ोन लगाया और उनको भी अवगत करवाया कि सर वहाँ पे फिर स्थिति ऐसी है। वो मैडम को भी फ़ोन लगाया, वहाँ की प्राचार्य मैडम जो है वो तो अभी मैडम को फ़ोन लगाया, वो बता रही हैं कि उनका अतिथि नहीं आ रहा है अभी। तो उनसे कहा कि आप उसको नोटिस दो, उस अतिथि को हटाने की जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको करें और करने के बाद वहाँ पे स्थिति
सामान्य निर्मित हो ऐसी कार्रवाई करें, ये भी हमने अभी कहा। सर आपने तो कह दिया था कि कह दिया कि चलो अतिथि को हटा देते, लेकिन जो शिक्षक लापरवाही कर रहे हैं जो मूल रूप से परमानेंट है, उनके विषय में भी हाँ, तो उनपे आपको भी उनको नहीं, उनपे भी नहीं होगी। उनको उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होना है या नहीं होना है? नहीं, 101% एक बार हो जाए नहीं। देखो ये सारी व्यवस्थाएं हर समय तो चलती नहीं है। बच्चों के इस भविष्य पे क्या असर पड़ रहा है वहाँ पे वो देखा जा सकता है। चलो इसके लिए हम फिर पुनः लिख के देते हैं वरिष्ठ कार्यालय को, और अभी कल ही जांच करवाते हैं उसकी क्या होता है। वहाँ पे शिक्षिका भी हमें जो हमने सुना था वो आज हमने खुद स्वयं पाया। शिक्षिका हमें ही धमका रही थी, यहाँ तुम रास्ते में फिर पता नहीं क्यों किसी भी प्रकार से उन्हें फ़ोन पहुँच गया या क्या है कि कोई पहुँचे हैं वहाँ, तो वो रास्ते में हमें मिली तो हमें ही धमका रही, आप नेतागिरी करते हो तो ये करते हो, आज हमारी यहाँ परेशानी इतनी होती है। तो भाई परेशानी तो कहीं भी जाएंगे अपन नौकरी करेंगे तो वो तो होना है थोड़ी बहुत तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शिक्षा के साथ अपन खिलवाड़ करें या किसी प्रकार का कोई वो करें अपन, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा के प्रति तो समर्पित भाव रखना ही चाहिए प्रत्येक शिक्षक को, और दायित्व भी यही है कि हम पढ़ाएं। नहीं तो शिक्षा का वो शिक्षक का दायित्व भी तो रहना चाहिए ना। वो दायित्व यही है कि हमको पढ़ाना है, बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों को देना है, लेकिन अब इसमें यदि कहीं एक दो जगह ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो हम उसको दिक्कत करवाएंगे अब कल बिल्कुल। ठीक है सर, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम शिक्षा का स्तर सुधरे। आपके संकुल में भी काफ़ी समस्या हैं, उनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करें। आप जो कहते हैं कि वो ई अटेंडेंस लगती है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये अटेंडेंस लगती हो। कहीं शिक्षक वैसे ही लेट आते हैं, अधिकतर तो कोई कहीं से स्कूल में तो 11-11 बजे तक शिक्षक ही नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे शासन ने तो निर्देश दिए हैं अटेंडेंस लगाने को, सब लगा भी रहे हैं, हम जो नहीं लगा रहे हैं। अब ये अटेंडेंस कैसे पता लगती है आपको कि भाई ये स्कूल से ही दे रहे हैं? नहीं, उसमें सब आ जाता है पूरा लांगीपुर प्लेटूर सब आ जाता है टोटल, और उसमें जिस जगह से लगाते हैं वो स्कूल से कितनी दूरी पे है वो सब चीज़ें आ जाती है। वो बहुत अच्छा शासन ने व्यवस्था करी है इसका, उसमें देखते हैं और आगे। ठीक है सर, आपका धन्यवाद। बाकी थोड़ा सा अब आप लोग भी देखिए कि शिक्षा का स्तर बच्चों को थोड़ी सी परेशानियों से जो गुजरना पड़ रहा है, वहाँ स्थिति बच्चों की इस प्रकार है कि मतलब दयनीय स्थिति में है। वहाँ मालक शिक्षा का कोई स्तर नहीं बचा वहाँ पे, ट्रबल एरिया है। मैं आपके सामने अभी वरिष्ठ कार्यालय को बताता हूँ इस पूरी चीज़ों को, अभी बताता हूँ, आप भी बताना। ठीक है, मैं भी अभी उनको संज्ञान में लेता हूँ इस चीज़ का। धन्यवाद। विकास खंड नसुलगंज से DO साहब श्री ललित कीर। सर मेरा मानना है ये है, आज भी जो पुरानी समस्याएं थी उससे ज़्यादा विपरीत होती जा रही हैं, खासकर लाड़कुई संकुल में। तो इसका क्या है? लाड़कुई संकुल में समस्या आपके माध्यम से वो सूचना प्राप्त हुई है और मैंने संकुल प्राचार्य को बोल दी है, और वो जांच करके लाएंगे, जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। हर समय बस यही जांच चलती रहती है। पिछली बार भी गया, पिछली बार तो ऐसा लगा चलो ठीक है एक आध दिन नहीं आए, मालूम पड़ा इस बार तो आज गया तो कल भी टीचर मौजूद नहीं थे स्कूल में, आज भी नहीं थे। पिछली बार जांच कराई हमने, उनका वेतन रोका है। जांच कराने और वेतन रोकने से क्या इस चीज़ का हल निकल सकता है? समस्या ये है कि स्कूल में टीचर जा रहे हैं, व्यवस्था कर दी है शैक्षणिक व्यवस्था, वहाँ अगर कोई ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं फिर उन बच्चों का क्या मतलब भविष्य है जहाँ मतलब टीचर पहुँच ही नहीं रहे हैं। वो आते हैं स्कूल में बैठते हैं चले जाते हैं। नहीं, जैसे आप आज ही कह रहे तो आज वो अभी फोटो देखा सेंड करा उन्हें ग्रुप में, मैडम पहुंची मध्याह्न भोजन। मैडम तो हमारे आने के बाद में पहुंची, मुझे रास्ते में मिली थी मैडम, तो मुझे भी धमका रही थी। मैडम तो मुझसे भी ये कह रहे थे भाई आप तो नेतागिरी करते हैं, तो मैंने चलो ठीक है हम नेतागिरी कर रहे हैं शायद, लेकिन आप टीचर हो, टीचर का काम आपको भी करना चाहिए। कार्रवाई करेंगे, जो शिक्षक नहीं जा रहा है उनको हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई के नाम पे पहले भी आप लोग यही दिलासा देते रहे और आज भी बस यही कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। हम कार्रवाई तो कर सकते हैं, क्या कर सकते नहीं तो कार्रवाई से मतलब कुछ कार्रवाई सिर्फ नाम के नाम पे होती है और कुछ मतलब कर्मचारियों जैसे शिक्षक है, शिक्षक आप जानते हैं शिक्षक क्या होता है, बच्चों का भविष्य होता है। शिक्षक चाहे तो बच्चों का भविष्य, आज उस स्कूल का ये हाल है कि वहाँ बच्चे। आपके द्वारा हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने संकुल प्राचार्य से बात की है, संकुल प्राचार्य की जानकारी के बाद में मैंने हमारे BRCC उनसे भी बात की है, उनको भी मैंने अवगत करा दिया
और संकुल प्राचार्य ने मुझे कहा कि मैं उनकी जांच करके भेज दूँगा। ठीक है। अधिकतर स्कूलों में टीचर भी लेट पहुँचते हैं। नहीं ऐसा अगर कोई संज्ञान में आता है तो आप बिल्कुल बताइए। नहीं, वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सारी नहीं, चीज़ें, तो और वो तो आज भी चल ही रहा है। ऐसा प्रूफ अगर कोई है तो आप बताइए। नहीं, वो तो मेरे पास तो अभी भी रखा, वो पुराने भी रखे और अभी फिलहाल के भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, क्या है कि हाँ शिक्षकों का, और दूसरी बात आप ये है कि जो ई अटेंडेंस लगती है तो क्या वो समय पे स्कूल के वहीं से लगती है या कहीं से भी लगा देते हैं? नहीं, स्कूल से लगती है। चलो ठीक है, तो इस विषय में मैं बस आप इतने ही कहना चाहेंगे, तो इस चीज़ को दुरुस्त हो करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। और जो अगर कोई ऐसी कोई शिक्षक जो नहीं जा रहा है आप बताएंगे, अगर कोई ऐसी मामला बताते तो रहता हूँ मैं हर समय आपको, जो भी मेरे उसमें आता है कभी कभार, और आपके सबसे पहले आपके संज्ञान में लाता हूँ मैं कि भाई आप ये देखिए इस चीज़ को। ऐसा नहीं है किसी को पनिशमेंट देना ही सब कुछ है, उसमें सुधार होना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। ठीक है।